गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 सॉइल में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ सॉइल कंपोनेंट्स, सॉइल इरोजन। आज हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे कि सॉइल का संरक्षण, उसका बचाव, मिट्टी के कटाव से बचाव किस तरह किया जा सकता है। इसके मेनली दिए गए टॉप पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं सॉइल का। फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन, सेकंड बिल्डिंग बॉक्स एंड डैम्स, फोर्थ ग्रोइंग कवर्ड क्रॉप्स, 5 टेरेस फार्मिंग और 6 पार्टिकुलर एरिया फॉर गार्डनिंग। तो अफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम लोग उसके प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने सीखा उसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लें। हम लोगों ने देखा कि सॉइल जो होता है वह अर्थ का एक अपर मोस्ट लेयर होता है और इसमें ऑल लिविंग थिंग्स जो होते हैं वे सरवाइव करते हैं। प्लांट्स को भी यहाँ इसमें वाटर और मिनरल्स सप्लाई करने में मदद होता है। तो इस तरह सॉइल जो होता है वह हमें होम प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, इसलिए ये हमारे लाइफ का फाउंडेशन तैयार करता है, मतलब ये आधारशिला रखता है जीवन का। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल जो होता है 2.5 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 500 से 1000 ईयर्स लग जाते हैं। तो और ये किस तरह होता है, तो हज़ारों साल जब पत्थर वाले सरफेस जो होते हैं हवा और पानी के कारण क्रैक होकर छोटे पीस में कन्वर्ट होते हैं। वह छोटा पीस पहले पेबल्स में, फिर सैंड में, सैल्ट में, फिर क्ले में कन्वर्ट होता है। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो होता है वह एनिमल और प्लांट्स के डेड से बनता है, डेड बॉडी से बनता है। इसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि इसमें सॉइल को फर्टाइल्स करता है और ये फर्टाइल्स पौधे के लिए बहुत लाभदायक होता है। और हम लोगों ने देखा कि सॉइल में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें ग्रेवल होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, ह्यूमस होता है, मिनरल वाटर एंड एयर का सम्मिश्रण होता है। सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन क्या होता है, तो जब टॉप सेल जो होता है रिमूव ऑफ द टॉप सेल बाय विंड एंड वाटर, दैट कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के फैक्टर क्या क्या देखे थे हम लोगों ने, रनिंग वाटर, विंड एंड डिफॉरेस्टेशन। तो रनिंग वाटर जो पानी बहता है और वो अपने साथ साथ क्या करता है, टॉप लेयर जो होता है, टॉप सॉइल जो होता है उसको भी बहाकर ले जाता है, जिससे क्या हो जाता है, भूमि जो होता है वो बंजर हो जाती है और सॉइल इरोजन का कारण बन जाती है। नेक्स्ट देखे हम लोगों ने विंड, हवा भी जो होते हैं वह तेज़ हवा जो होता है वह सॉइल का सॉइल को ब्लोन कर देता है, ब्लोन वे कर देता है, मतलब बहा कर ले जाता है और सॉइल को क्या कर देता है, बैरन कर देता है। उसके मैन्योर, फर्टिलाइज, इस सभी को बहा कर ले जाता है और सॉइल जो होता है वह बैरन हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोगों ने केस में देखा कि डिफॉरेस्टेशन, जो कि यह एक मेजर केस ऑफ सॉइल एरोजन का है। जब पेड़ जो होते हैं वे मिट्टी को जकड़े लगाते हैं, लेकिन जब पेड़ बहुत मात्रा में कट जाते हैं, जंगल की कटाई हो जाती है, पेड़ बहुत सारे काट लिए जाते हैं, तो मिट्टी को जो जकड़ा हुआ जड़ रहता है वह क्या हो जाता है, खुल जाता है। और जब बारिश होती है या हवा होती है तो उसके साथ मिट्टी क्या हो जाता है, बह जाता है। और यह क्या कारण हो जाता है, स्लोपिंग लीड टू सॉइल इरोजन, और वही कारण है सॉइल इरोजन का। ओवर गार्जिंग जो होता है वो भी सॉइल इरोजन का एक कारण है, क्योंकि मवेशी जो होते हैं वे चारा खाते हैं और चारा वो घास या छोटे पौधे को खाते हैं और इस चक्कर में क्या करते हैं, वे घास जो होते हैं मिट्टी को जकड़े रहते हैं, तो वो उसको क्या कर देते हैं, खाने के कारण हवा और पानी में मिट्टी जो होता है बहने लगता है। तो ये भी एक कारण हुआ था। आज हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है, तो सॉइल को बचाव करेंगे तो हमारा लाइफ जो होता है वो सेफ हो सकता है। तो वी मस्ट प्रिवेंट सॉइल एंड अवॉइड इट्स इरोजन, हम लोगों को सॉइल को बचाव करना चाहिए और उसके कटाव से को रोकना चाहिए। सॉइल जो होता है इट प्रिवेंट
द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल, तो सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, तो द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंट अगेंस्ट इरोजन, जो कि कटाव से बचाव के लिए जो प्रोटेक्शन होता है उसी को क्या कहा जाता है, सॉइल कंजर्वेशन। तो इसके मेनली बहुत सारे वेज हैं, जिसमें फर्स्ट वेज जो है वह वेस्ट वेज जो है, चीफ एंड वेस्ट वेज जो वो है अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधा लगाना। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी को क्या करते हैं, जकड़े रहते हैं और बहने या उड़ने से रोकते हैं। द रूट ऑफ प्लांट्स होल द सॉइल पार्टिकल फार्मिंग एंड प्रिवेंट द फ्रॉमिंग बिगिन ब्लोन एंड वे एंड वॉस्ट वे, बहने से और उड़ने से रोकते हैं। नेक्स्ट है, हम लोगों को फील्ड को जब फसल की कटाई हो जाती है तो क्या करते हैं, वेयर कर देते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उसमें कुछ लगाते नहीं हैं, टाइम के अनुसार फसल लगाया और खेत को ऐसे ही रहने देते। इस कारण खेत का ऊपरी परत जो होता है, टॉप सॉइल जो होता है, वह क्या हो जाता है, बैरन होने लगता है। इसलिए चाहिए, किसानों को चाहिए कि वह फसलों के एडुकेशन को जाने और जब फसल कट जाए तो उसके जगह पे क्रीपर्स लगाए, ताकि मिट्टी का कटाव से बचाया जा सकता है, सॉइल इरोजन से बचाया जा सकता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है हिल एरिया, पहाड़ वाले क्षेत्र में पानी जो होता है ऊपर से नीचे, नीचे से और नीचे, इस तरह क्या होता है, वह बहता है और इस तरह वह क्या करता है, सॉइल का टॉप लेयर सॉइल जो होता है उसको बहाते हुए नीचे की ओर ले जाता है, सारा कुछ बहा ले जाता है, जिससे ऊपरे वाले पार्ट में जो होता है वह सॉइल बंजर हो जाता है, बैरन हो जाता है और उसमें फार्मिंग करना या फिर कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको बचाव करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टेप फार्मिंग करना चाहिए, सीढ़ी नुमा खेती करना चाहिए। सीढ़ी नुमा खेती करेंगे तो जैसे ऊपर जो कुछ फसल लगाए, उसके नेक्स्ट स्टेप में कुछ दूसरा फसल लगाए, उसके नेक्स्ट स्टेप में दूसरा फसल, इस तरह पानी के बहाव को और सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। सॉइल इरोजन को रोकने का एक और मोस्ट कारण है कि हम लोग रिवर के किनारे जो रिवर पे जो है वो प्रिवेंट बाय बिल्डिंग डैम, हमें डैम बनाना चाहिए, क्योंकि नदी जो होता है अपने दोनों किनारे को काटता हुआ मिट्टी को बहाते हुए ले जाता है और तो उसके स्पीड को रोकने के लिए अगर डैम बना रहेगा तो वाटर जो होगा वो कंट्रोल, फ्लोइंग वाटर जो होता है वो कंट्रोल में किया जा सकता है और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट दिया हुआ कैटल गार्जिंग, जानवरों को जहाँ तहाँ छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। इसके लिए तो इससे क्या हो जाता है, वो लोग घास को और छोटे प्लांट्स को खा जाते हैं और जिस कारण जो कि लैंड को कवर किया हुआ रहता है, लेकिन जब खा जाते हैं तो वो सॉइल इरोजन का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि गार्जिंग जो होता है मवेशियों का की चारागाह जो होता है एक पार्टिकुलर एरिया में बनाए जाए सभी, और एरिया को प्रोटेक्ट फ्रॉम गार्जिंग और दूसरे एरिया को गार्जिंग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग विंड, तो हवा चलता है, जो तेज़ हवा चलती है उससे भी हम लोग सॉइल इरोजन का कारण है। तो इसको हवा को ब्रेक करने के लिए हम लोग फार्म के खेती करने वाले एरिया के किनारे किनारे पेड़ लगाना चाहिए, ताकि तेज़ हवा जो है वो मिट्टी को बहाकर न ले जा सके और मिट्टी कंजर्वेशन से बचाव हो सकता है। तो ये तो हुआ आपका सॉइल कंजर्वेशन के किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF में डालूँगी, आप लोग उसे देखेंगे और राइट लर्न करेंगे। स्कूल में आप लोग कॉपी सबमिट करें ताकि मैं इसे चेक कर सकूँ।